हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज मैं आप सब लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का और जीके जीएस के अंतर्गत जो जीके के अंतर्गत जो सारे प्रश्न आते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, उसके बाद क्या नाम है आपका एसएससी जीडी हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, इन सब में ये सारे प्रश्न संविधान से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है संविधान, और यह संविधान आपके एसएसटी और जीके से जुड़ा हुआ मतलब टॉपिक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संविधान। ये हमारा पहला वीडियो है जो आपके संविधान से रिलेटेड, ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं संविधान क्या है। तो संविधान क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। क्या होता है? संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। यानी जो राज्यों में शासन चलाया जाता है, जो सरकार चलाया जाता है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाया जाता है, यानी संविधान के द्वारा। अच्छा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। किसका? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? मॉन्टेस्क्यू का नाम आपने सुना है? मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, इनका आपने नाम सुना है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था? शक्तियों को, जो पूरे विश्व में जो संविधान है, संविधान में जो शक्तियों का विभाजन बताया है, उसी को कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो भारत में जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत जो शासन प्रणाली है दो तरीकों से बांटी गई है। पहला होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा क्या होता है? राज्य सरकार। मतलब होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और दूसरा होता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट होता है। अच्छा, तो संविधान जो होता है, संविधान के अंतर्गत इन सारी शक्तियों को क्या किया गया है? समाहित किया गया है। यानी जैसा कि मैंने बताया कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत जो सरकार है, उस सरकार को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। आप केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वह होता है प्रधानमंत्री होता है, और उसके ऊपर तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे देश का मालिक माना जाता है। लेकिन वास्तव में जो केंद्र का पूरे केंद्र की जो जिम्मेदारी होती है वास्तविकता में, वो किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री के अंदर होती है। और जो राज्य का जो मुखिया माना जाता है वो किसको माना जाता है? मुख्यमंत्री को माना जाता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो, इसको चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है, और सरकार का निर्माण जिसके द्वारा किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। तो संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। किसका शासन? राज्यों का शासन संगठित होता है। अब आते हैं कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो संविधान के 6 प्रकार होते हैं बेटा। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान, तीसरा होता है निर्मित संविधान, चौथा होता है विकसित संविधान, और पांचवा होता है कठोर संविधान, और यहां मैंने लिख दिया है, छठवां लिख दिया है लचीला संविधान। कौन सा संविधान? लचीला संविधान। तो कौन कौन से संविधान होते हैं? पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान, तीसरा होता है निर्मित संविधान, चौथा होता है विकसित संविधान, पांचवा होता है कठोर संविधान, और जो छठवां होता है वो कौन सा संविधान होता है? लचीला संविधान होता है। कौन सा संविधान? लचीला संविधान। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, निर्मित संविधान क्या होता है, विकसित संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, और लचीला संविधान क्या होता है। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो मूड में नहीं पढ़ा पा रहा हूं। तो आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करें, आप जल्द से जल्द समझ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा संविधान आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लिखित संविधान क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लिखित क्या है? लिखित। तो लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? लिखित रूप से मिलते हैं। जैसे आप अमेरिका में आ जाइए और भारत में, आप भारत में देखते होंगे, भारत का जो संविधान है, आप देखते हैं कि भारत का जो संविधान है, ये संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, भारत का संविधान। और आप जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली लागू है। कौन सी शासन प्रणाली? संसदात्मक शासन प्रणाली लागू है। और जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है,
उस भारतीय संविधान में जिसके संविधान के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। और उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो आपका एक बनाया गया है, किताब सी बन गई है, यानी लिखित रूप में हमें सारे कानून मिले हुए हैं। तो लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से मिलते हैं। जैसे आप चले आए अमेरिका में और भारत में, हमारे यहाँ एक एक पॉइंट, सारे कानून, सारे धारा, सारे एक्ट लिखित रूप में आपको मिलेंगे। आप दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता आ जाइए तो इसमें अगर आप कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया। जैसे 302 लगाया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। 376 लगाया जाता है, दुष्कर्म के आरोप में लगाया जाता है। और अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं। तो कुल मिला जुला करके चाहे दंड संहिता की बात करें चाहे किसी भी कानून की बात करें, सारे चीज कानून जो है लिखित संविधान में आपको लिखित रूप में मिलते हैं। और वह संविधान आपको अमेरिका में मिल सकता है और कहां मिल सकता है? भारत में। यानी भारत का जो संविधान और अमेरिका का संविधान है वो कौन सा संविधान है? लिखित संविधान है। यहां तक समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं दूसरा, अलिखित संविधान क्या होता है? देखिए, लिखित के आगे उपसर्ग के रूप में आ शब्द जोड़ा गया है। इसका मतलब यह एक ऐसा संविधान होता है जिसमें कोई भी प्रावधान लिखित रूप में प्राप्त नहीं होता है और ये मात्र परंपरा पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? परंपरा पर आधारित होते हैं। यहाँ पर अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें ना तो कोई लिखित कानून होता ना कुछ होता है। जैसी परंपरा रहेगी उसी परंपरा के अनुसार कानून बना दिए जाते हैं। तो अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्रावधान लिखित रूप में न मिले एवं सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित हों। बात समझ में आया? लिखित संविधान में आपको सारे कानून लिखित रूप में मिलेंगे और अलिखित संविधान में आपको कोई भी कानून लिखा रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि वह किस पर आधारित होगा? परंपरा पर आधारित होगा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगा। तीसरा आ जाते हैं निर्मित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है? इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संविधान सभा द्वारा किया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। आपको पता है? पता कि नहीं? तो संविधान सभा की जो बैठक की गई थी उस संविधान सभा में क्या किया गया था? संविधान के सारे कानून बनाए गए, यानी भारत के सारे कानून बनाए गए। तो निर्मित संविधान वह होता है जिसमें क्या होता है? इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। यानी निर्मित संविधान वह होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। अब संविधान सभा आप जानते हैं, हमारे यहाँ जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कई समितियां बनाई गई थी। आप जानते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो निर्मित संविधान वह होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संविधान सभा द्वारा। जैसे आप चले अमेरिका में और भारत में चले जाइए। किस में आइए? अमेरिका में और भारत में चले जाइए। यानी अपने यहाँ का जो संविधान है वो क्या है? निर्मित संविधान है और अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान है। अब प्रश्न कहां से उठता है आप ये जान लीजिए। अभी 2021 में यूपी टेट के एग्जाम में आया था कि निम्न में से कठोर एवं लचीला संविधान है, लचीला संविधान है या कठोर संविधान है। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। इसमें से आपका हर साल यूपी टेट के एग्जाम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न इसमें से बनते हैं, 100% बनते हैं। एक क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से आपका एक प्रश्न, जो पर्यावरण का 30 प्रश्न आता है, जो यूपी टेट में 30 प्रश्न आपके आते हैं, तो उसमें से 10 प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो नागरिक शास्त्र और भूगोल, इतिहास और ज्योग्राफी यानी अन्य अर्थशास्त्र से आते हैं। तो उसमें एक प्रश्न इसमें संविधान से जरूर आता है कि निम्न में से कौन सा संविधान लिखित है और कौन सा संविधान अलिखित है, कौन सा विकसित है और कौन सा क्या है? लचीला है, कौन सा कठोर है। तो क्या होता है? निर्मित संविधान वह होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। जैसे अपने यहाँ संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक की गई थी, जिसमें समितियां भी कई समितियां बनाई गई थी, जिसमें झंडा समिति था, प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी एन राव थे। कौन से? बी एन राव थे। बात समझ में आ रहा है? तो अमेरिका जो है, अमेरिका और भारत, यह एक ऐसा संविधान, अमेरिका और भारत का संविधान कौन सा संविधान है? निर्मित संविधान है। अब आ जाते हैं विकसित संविधान क्या होता है। तो विकसित संविधान क्या होता है? इसमें सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, अलिखित संविधान और जो विकसित संविधान होते हैं, ये दो संविधान ऐसे होते हैं जो परंपरा पर आधारित होते हैं। किस पर? परंपरा पर आधारित। लेकिन यूके ही एक ऐसा है जहां पर कौन सा संविधान चलता है? यूनाइटेड किंगडम। यानी वहां पर कौन सा संविधान चलता है? विकसित संविधान चलता है। कौन सा संविधान? विकसित संविधान। अच्छा, लेकिन कठोर संविधान आ जाते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है।
कठोर संविधान क्या होता है? इसमें कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? कठोर प्रक्रिया। आप देखते हैं अपने यहाँ का एक जो संविधान है या कठोर और लचीला दोनों है। आप देखते होंगे कि 376 के मुलजिम बन जाते हैं, उनका दुष्कर्म का आरोप लग जाता है, कुछ दिन जेल काटने के बाद और बेल पर छूट जाते हैं। इसका मतलब कानून तो बहुत कठोर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? लचीला भी है। आप देख रहे हैं बाबा राम रहीम आसाराम बापू को, आप देख लीजिए, बीच में बेल पर छूट गए थे, बार बार उनको मतलब छूट गए थे, फिर गए, अंदर गए, ये बात नहीं है। लेकिन अपने यहाँ का जो कानून है, कानून तो बड़ा कठोर बनाया गया है, लेकिन अपराधी छूट भी जाते हैं। यानी कठोर और लचीला दोनों है। लेकिन जो कठोर संविधान होता है, इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। आप देखे हैं जो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी अपने यहाँ संसद मुख्य रूप से काम करता है, और संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, दोनों मिलकर के काम करते हैं। समझ में आया? लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अपने यहाँ क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपने यहाँ लागू होता है, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत जो शासन सरकार जो विभक्त हुआ, दो भागों में विभक्त हुआ है, एक होता केंद्र सरकार और दूसरा क्या होता है? राज्य सरकार। तो होता क्या है कि आप देखते हैं कि जो अपने यहाँ का संविधान है, यानी अपने यहाँ का जो संसदीय शासन प्रणाली में, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र का शक्तिशाली माना जाता है। मुख्य शक्तियां किसके अंदर निहित होती हैं? प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती हैं। आप अपने यहाँ चले आए, माननीय रामनाथ कोविंद जी जो हैं, वो क्या नाम है इनका, ये राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू आप देखते हो, कहीं आप इन्हें देखेंगे नहीं, कहीं कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होने के लिए भले चले जाएं, लेकिन किसी भी कानून को बनाने में इनका कोई हाथ नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि जैसे मान लीजिए हस्ताक्षर जब करवाना हो, कोई कानून बनकर के तैयार हुआ, लास्ट में ले जाएंगे, प्रधानमंत्री क्या करवा लेंगे? सिग्नेचर करवा लेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। आप अपने यहाँ को देख लीजिए, अपने यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। लेकिन आनंदीबेन पटेल को कहीं आपने देखा न्यूज में? बस थोड़ा बहुत आप देखते होंगे, लेकिन जहां भी देखते होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात चलती रहती होगी। क्यों? क्योंकि मुख्य वास्तविक जो शक्ति, कार्यपालिका शक्ति होती है, वो किसके अंदर होती है? मुख्यमंत्री के अंदर होती है, राज्य में राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री के अंदर होती है। और जिस प्रकार से केंद्र का पूरा मालिक होता है कौन? राष्ट्रपति होता है, सिर्फ नाम मात्र का। उसी प्रकार से राज्य का पूरा मालिक होता है राज्यपाल, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का। और जिस प्रकार के केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है, उसी प्रकार राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के अंदर निहित होती है। बात समझ में आया? तो जो कठोर संविधान होता है, इस कठोर संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जबकि जो लचीला संविधान होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो कौन सा संविधान है? कठोर संविधान है। कौन सा संविधान है? कठोर संविधान है। अब आ जाइए, और छठा जो होता है उसे बोलते हैं लचीला संविधान। कौन सा संविधान? लचीला संविधान। तो इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया सरल होती है, बहुत सरल होती है। जैसे आप चले आइए यूके में और ब्रिटेन में चले आइए, यहां जो है कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? सरल है। क्या है? सरल है। अब यहां एक चीज, ब्रिटेन की अगर बात आ गई तो आप जान लीजिए जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया अपने यहां। अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो लिखित संविधान होता है इसमें सारे कानून लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप चले जाइए, आप कोई भी संविधान का कोई भी कानून, अपने यहाँ के संविधान का कोई भी कानून आप पन्ने पर एक एक पेज आप निकाल सकते हैं। अमेंडमेंट एक्ट इतना, संशोधन बिल इतना, संशोधन बिल इतना, ऐसे ऐसे आता रहेगा, लेकिन सारा लिखित होता है, चाहे वो लोकसभा के द्वारा हो और चाहे राज्यसभा के द्वारा हो। लेकिन कुल मिला जुला करके लिखित प्रक्रिया होती है, मौखिक नहीं होता है। तो जो लचीला संविधान होता है, लचीला संविधान में क्या होता है? इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया सरल होती है। जैसे आप चले जाइए यूके में और ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन की बात आई तो अपने यहाँ का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बात समझ में आया? राष्ट्रपति के अंदर जो आपातकालीन शक्तियां होती कहां से लिया गया है? जर्मनी से। ये बात याद रखिए भैया, अगर आपको इतना याद नहीं तो समझ लीजिए कहानी गोल हो जाएगी, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब कुछ नोट हमने लिखा है, प्रश्न आ जाता है कि भारत का संविधान क्या है, कैसा है? तो पहला पॉइंट है, भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है।
पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। कौन सा संविधान? भारत का संविधान। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट, पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। किसके संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को। पूरे विश्व में सबसे पहले अगर संविधान का निर्माण किसी ने किया था तो कौन किया था? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन को देख करके, उसी का अनावरण करके, उसी को देख करके, उसी को फॉलो करके सभी लोगों ने क्या किया था? संविधान बनाया था। जैसे आप यही देख लीजिए, अपने यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, भारत में आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया है। समझ में आया बात? तो कुल मिला जुला करके दूसरे को देख करके ही काम किए हैं। अब किसको देख करके? सबसे पहले पूरे विश्व में संविधान का निर्माण किसने किया? ब्रिटेन को। तो प्रश्न आ सकता है कि पूरे विश्व में संविधान की जननी किसे माना जाता है? किसके संविधान को? तो ब्रिटेन के संविधान को। बात समझ में आया? और सबसे छोटा संविधान, पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान अगर किसी का है तो किसका है? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। फिर पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। संविधान की जननी पूरे विश्व में किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को। अब आ गया समझ? तो संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। और संविधान के 6 भेद होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान, तीसरा होता है निर्मित संविधान, चौथा होता है विकसित संविधान, पांचवा होता है कठोर संविधान और छठा होता है लचीला संविधान। लिखित संविधान में सारे कानून आपको लिखित रूप में मिलेंगे। अलिखित संविधान में लिखने वाला कोई काम नहीं होगा, केवल परंपरा पर आधारित होगा। निर्मित में संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। सारा कानून, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जैसे अपने यहाँ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। अमेरिका और भारत इसमें आएंगे। विकसित संविधान वह होता है जिसमें सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित होते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके। उसके बाद आ जाए कठोर संविधान में क्या होता है? कानून बनाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। जैसे अमेरिका में संस्थात्मक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और सबसे आखिरी जो होता है वो लचीला संविधान है। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है? सरल होती है, जैसे यूके हुआ और ब्रिटेन हुआ। अब अगर नोट की बात करें तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और लिखित संविधान है। ये वाला आया था टीईटी में 2021 में या 2020 में, टेट में आ चुका है। लेकिन जाते हैं, पढ़ेंगे नहीं और गोल हो जाएगा। अभी मैंने यही पढ़ाने का प्रयास किया तो बहुत बच्चे अच्छे इसमें बोलने लगे, साइंस साइड वाले बच्चे बोलने लगे कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चले जाइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पेपर देने चले जाइए, और या बीएचयू का पेपर आप देने चले जाइए, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आप देने जाएंगे, तो आपका ये नहीं पूछेगा कि साइंस साइड हो कि आर्ट साइड हो। अगर जीके जीएस का प्रश्न आ रहा है तो निश्चित रूप से संविधान से उठा करके देगा। तो आप ये अच्छे से पढ़िए। आप देखिए 33,000 या 34,000 पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। अब मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से आ जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 4 से 5 प्रश्न संविधान से जरूर उठा करके देता है। वहां ये आपको नहीं देखेगा कि आपने जूलॉजी पढ़ा, कि बॉटनी पढ़ा, कि केमिस्ट्री पढ़ा, क्या पढ़ा है, ये सब नहीं देखेगा। अगर संविधान से प्रश्न आ रहा है, सिलेबस में संविधान है, तो 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न आपके आएंगे, संविधान से आएंगे। उसमें नहीं देखेगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो पूरे विश्व में जो संविधान की जननी माना जाता है ब्रिटेन को, और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का माना जाता है। तो इस प्रकार से आज आपका संविधान का क्लास समाप्त हुआ। और आप अच्छे से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।